वचसा वेदयामसि। ॐ प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे विलासतः प्रियं भोजेषु यज्वस्व अस्माकं मुदितं कृधि। श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते। श्रद्धा हृदयया कृत्य श्रद्धया विन्दते वसु। श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्याह्नं परि। श्रद्धां सूर्यस्य निमृचि श्रद्धे श्रद्धा परिहन। ओम शांति शांति। श्रद्धेय स्वामी जी, वानप्रस्थी महानुभाव, बंधु ब्रह्मचारियों एवं आचार्य महानुभाव, अभी तक हमने पहले चर्चा की श्वेताश्वतर की और आपको याद भी हो गया। फिर हमने चर्चा की ईशोपनिषद की और आज हम चर्चा शुरू कर रहे हैं केनोपनिषद। थोड़ी सी इसकी भूमिका को देख लो। उपनिषदों का नामकरण, जैसे ईशोपनिषद का नामकरण क्यों हुआ था? उसका पहला शब्द ईश था, इसलिए ईशावास्योपनिषद उसका नाम था। ठीक है, वही स्थिति केन में भी है। इसका भी पहला शब्द क्या है? केन है, इसलिए इसका नाम है केनोपनिषद। उपनिषदों का महत्व बताते हुए मैंने बात बताई थी कि उपनिषद कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, ये किसी बड़े ग्रंथ के भाग हैं। और इनको अलग क्यों किया गया? जो आत्मा और परमात्मा संबंधी विवेचन शास्त्रों में है, उस आत्मा और परमात्मा संबंधी विवेचन को उपनिषद के रूप में अलग किया गया। उदाहरण के लिए हमने क्या दिया था? जैसे गीता महाभारत का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन उसे अलग से एक धर्म ग्रंथ का रूप दे दिया गया। तो उसी तरह से पूरे साहित्य में जहां भी आत्मा परमात्मा की चर्चा थी, उसको अलग से पढ़ने के लिए जिन ग्रंथों से निकाल लिया, उनको उन्होंने कहा उपनिषद। ठीक है। एक बात मैंने और बताई थी आपको, समझाने के दो तरीके हैं, उनमें से उपनिषद कौन सा तरीका है? हाँ, अनुभव का तरीका। दूसरा कौन सा था? संवाद का। तो जितने हमारे दर्शन हैं वो क्या है? संवाद है। मतलब वहां तर्क है, युक्ति है, प्रमाण है। मतलब जब कोई बात किसी दूसरे को समझानी पड़ती है, तो समझाने के लिए जितने साधन चाहिए वो चीज होती है बुद्धि से। मतलब हम अपनी बुद्धि से दूसरे की बुद्धि को मनवा लें, उसके लिए उपाय आपका पूरा जो न्याय दर्शन है वो काम में आता है। तो दर्शन जो है, दूसरे को जब हमें समझाना है तो वो रास्ता बताता है कि ये बात कैसे सच है, कैसे ठीक है। ठीक है। उपनिषद क्या बताता है? अनुभव क्या कह रहा है। इसमें बाहर युक्ति प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या अनुभव करते हो, दूसरे ने जो अनुभव किया है वो क्या है, ये जो चिंतन है, ये जो प्रत्यक्ष है, उसका नाम उपनिषद है। और अगली बात थी कि हर उपनिषद कहां से आया है, तो केन कहां से आया है? ईशोपनिषद तो यजुर्वेद से या यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा से आया है। और केनोपनिषद कौन से वेद का उपनिषद है? सामवेद के तलवकार शब्द है या तवलकार? तलवकार, तवलकार है। ये उस शाखा का भाग है, क्योंकि हर उपनिषद किसी न किसी बड़े ग्रंथ का भाग है। तो ईशोपनिषद किसका भाग था? 40वें अध्याय का अध्याय था, मतलब यजुर्वेद का भाग था। इसलिए उपनिषदों में सबसे ज्यादा महत्व किसको मिला? ईशोपनिषद को मिला, क्योंकि वो साक्षात वेद से जुड़ा हुआ है या वेद के मंत्र है। ठीक है। दूसरा ये है। तीसरा उपनिषद है कठ। वो कौन सी शाखा का है? कठ शाखा का है। और कठ शाखा किसकी है?
ऋग्वेद की है। ईश केन कठ, प्रश्न जो है वो अथर्ववेद का है, पैपलाद शाखा का है, अथर्ववेद की पैपलाद शाखा का। और ईश केन कठ प्रश्न मुंडक कहाँ का है? वो भी अथर्ववेद का है, मुंडक शाखा का है। मांडुक्य जो है वो यजुर्वेद का है। उसकी इसके बाद मतलब 4 उपनिषद छोटे छोटे जो हैं उनमें से एक केन भी है और एक मांडुक्य भी है। ईश केन कठ प्रश्न मुंडक मांडुक्य। ऐतरेय कहाँ का है? ऐतरेय ब्राह्मण किसका है? कौन से वेद का है? ऋग्वेद का है। ऐतरेय उपनिषद ऐतरेय ब्राह्मण से जुड़ा हुआ है और ऐतरेय ब्राह्मण जो है वो ऋग्वेद का ब्राह्मण है। तो ऐतरेय तैत्तिरीय कहाँ का है? कृष्ण यजुर्वेद का है। तैत्तिरीय जो शाखा है उसका है। तो तैत्तिरीय उपनिषद हुआ। ऐतरेय तैत्तिरीय छांदोग्य जो है सामवेद का है। पंचविंश ब्राह्मण या षड्विंश ब्राह्मण जो है उसका हिस्सा है। और सबसे बड़ा जो उपनिषद है बृहदारण्यक, वो किसका हिस्सा है? वो यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है और वो शतपथ ब्राह्मण का भाग है। और आखिरी उपनिषद श्वेताश्वतर, वो श्वेताश्वतर जो शाखा है मिलती नहीं है उसका हिस्सा है। तो हम चर्चा कर रहे हैं केनोपनिषद। और किसी भी उपनिषद के बारे में यदि समग्रता से जानना हो तो सबसे मुख्य और अच्छी बात क्या है कि वो जिस ग्रंथ से लिया गया है उसको पूरे को आपको मालूम होना चाहिए। पढ़ना तो मुश्किल होता है लेकिन पूरे का मालूम तो हो कि ये कहाँ का है, क्या इसमें प्रसंग चल रहा है। इसका एक उदाहरण देता हूं, मैंने पहले भी दिया आपको। जैसे कठोपनिषद में वर कितने हैं? 3 वर, लेकिन जो जवाब है वो केवल एक का है। एक का तो एक ही शब्द में है, दूसरे का बस कह देने में है और तीसरे का समझाने में है। तो मैंने आचार्य विजयपाल जी से पूछा, मैंने कहा विजयपाल जी ये उपनिषद में सवाल तो 3 है, जवाब तो इसमें केवल एक का है, बाकी तो और एक का है 2 का मान लो ज्यादा से ज्यादा, पिताजी प्रसन्न हो जाएं। तो पहले बोले अच्छा अभी तो नहीं कह सकता मैं, फिर दूंगा तुम्हें जवाब। फिर उनका पत्र आया, बोले ये जिस ग्रंथ में से लिया गया है, क्योंकि उस पहले का जवाब पीछे आ चुका है, क्योंकि वो कर्मकांड से संबंधित है, इसलिए उसका जवाब इसमें नहीं है। इससे क्या मालूम पड़ा कि हर उपनिषद अपने जो पूर्व ग्रंथ है उससे इसका संबंध है और इसमें यदि कोई संदेह है, यहाँ कोई शंका है, तो वो उससे दूर होगी। उसको यदि आप देखेंगे तो इसमें आपका निराकरण हो जाएगा कि भाई कौन सी बात यहाँ कही है, कौन सी जो यहाँ छूटी है वो कहाँ है। केनोपनिषद में कथा क्या है? छोटी सी किताब है ये, बहुत छोटी सी। यहाँ केन का संस्कृत में अर्थ होता है किसने, किसके द्वारा। मतलब सवाल ये है कि हमें जो बता रहे हैं तो उसमें बताने का एक तरीका है कि भाई उसको समझाना है, कैसे समझाना है। तो भाई ये किसने बनाया, तो किसने बनाया से तुरंत उसका ध्यान आएगा जिसने बनाया। तो हम यूं बता ही सकते हैं कि भाई इसने बनाया, तब तो वो सामने होना चाहिए। अब वो सामने तो है नहीं। जब सामने नहीं है तो पूछने का और बताने का क्या तरीका बचा कि जो चीज सामने है उससे उसका पता लगाया जाए। 2 ही बातें हैं, या तो हमारे सामने हो, हम उस तक चले जाएं और जाकर बता दें ये है, लेकिन न तो उसका पता है और न वो दिखता है। तो कैसे पता लगे कि वो है? तो उसका दूसरा सा तरीका है। उसने कहा भाई ये किसने बनाया, कि फला आर्किटेक्ट ने बनाया, कि फला मिस्त्री ने बनाया, कि फला मालिक ने बनाया, कि फला सेठ ने बनवाया। मतलब इसके पीछे जितने कारण हो सकते हैं वो सब इसके द्वारा समझ में आते हैं। तो वो कहता है ये भी कोई आसान कठिन बात है कि ईश्वर कहाँ है ये जानना, कोई कठिन थोड़ा ही है, कोई कठिन नहीं है। एक तर्क दिया था, क्या दिया था? वेदांत का जो दूसरा सूत्र है, दूसरा या तीसरा, कि भाई जानना कितना है, संसार में जानना कितना है? कुल 3 बात जाननी है, कुल 3 बात जाननी है। और आपको कितनी मालूम है?
2 मालूम है, बची कितनी? एक मामूली सी बात बच गई। नहीं, मामूली नहीं है। वो ये कहता है कि ये 2 बातें आपको मालूम है, एक बात आपको मालूम करनी है, तो आप दोनों को पूरी तरह जान लो और बचे हुए को छोड़ दो, और बचे हुए के बारे में कह देना कि उसका किया हुआ है। नहीं, ठीक है ना? तो वही तरीका जो है इसमें है, क्योंकि उपनिषद भी तो वेदांत है। तो इसके पंक्तियों में बात देखो तो समझ में आ जाएगी। मंत्र इसको क्या करना, आप आचार्य जी इनको पहले अच्छी तरह से पढ़वा देना और फिर ये याद कर लेंगे, वैसे याद मत करना। केनेशितम पतति प्रेषितम मनः केन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्ता केनेशितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रम कौ देवो युनक्ति। अब ये कह रहा है कि सवाल यहाँ एक बड़ा विचित्र है। आप इस घड़ी को क्या कहते हो? ये घड़ी कैसी है? ये घड़ी कैसी है? इसमें चाबी देनी पड़ती है क्या? नहीं, तो इसको कैसी बताते हो? कंपनी नहीं पूछ रहा, ऑटोमेटिक, अपने आप स्वचालित, स्वयं चलने वाली। ये शब्द कितना सच है कि ये स्वचालित है? ये कितना सच है कि ये स्वचालित है? ऐसा है कि ये चल रही है, अपने आप चल रही है, ये बात सच है, लेकिन ये पूरी सच नहीं है, क्योंकि इसको किसी ने चलने के लिए प्रेरित किया हुआ है। इसमें पहली चाल किसी ने डाली है, और वो पहली चाल डाले बिना ये चल नहीं सकती। तो ये स्वचालित तो है, कह रहे हो आप स्वचालित है, मतलब स्वचालित इतने ही अंश में है कि इसका चलाने वाला दिखाई। तो ये संसार क्या है? स्वचालित है। मतलब आप यही तो कह रहे हो कि प्रकृति अपने आप कर रही है। कर रही है, कौन तो मना करता है? क्योंकि सूरज को कोई उगा रहा है, दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता। धरती को कोई घुमा रहा है, कोई दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता। बादल बरस रहा है, इसको कोई बरसा रहा है, दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता। ऐसा लगता है सब ऑटोमेटिक। लेकिन दुनिया में एक भी ऑटोमेटिक चीज ऐसी नहीं है जिसकी शुरुआत भी स्वयं हो गई हो। कोई भी उठा ले, हाँ? तो उसका प्रारंभ कहां से होगा? तो वो कहता है अपने से बात सोचो। आप कहते हो मैं सांस लेता हूं, और सांस मैं अपने आप लेता हूं, कोई मदद तो नहीं कर रहा है, कोई सांस लेने में दिखाई तो नहीं दे रहा है। तो सांस तो आप ले रहे हो, लेकिन पहला सांस कैसे आया होगा? ये सवाल है, हाँ? जैसे बाद वाला आया, सुनो भले आदमी की बात। बाद में बीज डालने के बाद तो अपने आप बढ़ा है, तो अब वो अपने आप आ गया होगा, तो खेत में बीज अपने आप पड़ गया होगा। हाँ? घड़ी अपने आप चल रही है, तो पहले दिन भी अपने आप ही चली होगी। आज तुम अपने आप बढ़ रहे हो, तो जिस दिन पैदा नहीं हुए थे उस दिन भी अपने आप ही बढ़ रहे थे। भाई ऐसा है कि तुम आज बढ़ रहे हो, भोजन करके बढ़ रहे हो, लेकिन तुम ये कहो कि क्योंकि आज बढ़ रहा हूं बिना भोजन किए, तो बिना भोजन किए ही बढ़ रहे हो। ऐसा तो नहीं है। जो भोजन, जो आज बढ़ते दिखाई दे रहे हो, इसके पीछे तुमने 4 घंटे पहले, 10 घंटे पहले भोजन किया है, जिसके कारण से तुम बढ़ रहे हो। तुम ये कैसे कहते हो कि जैसे आज बढ़ रहे हैं वैसे उस दिन भी बढ़ रहे थे? ये तो कोई तर्क नहीं बना। मतलब हम पैदा होकर बढ़ने लग गए, बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पैदा हम अपने आप नहीं हुए, हमको किसी ने किया है। यहां भी तुम ये कह रहे हो कि अपने आप हो गए। बोलो, कह दो अपने आप हो गए।
तो दुनिया में कुछ भी देखो, लग रहा है कि वो अपने आप हो रहा है, अपने आप हुआ है, लेकिन जब पीछे की तरफ जाते हैं तो कोई भी शुरुआत अपने आप नहीं हुई, उस शुरुआत को किसी ने किया। अब जो तुम्हारा सवाल है, यदि हम ये मानते चले कि उसका फिर उसका फिर उसका फिर उसका, तो या तो आप चलते रहो बिना रुके और आप मर जाओगे, और अंत फिर क्या करोगे? तो इसलिए जब एक सी बात आ जाएगी वहां रुक जाओ, मतलब उसके बाद उस जैसा ही आएगा, कुछ नया नहीं आने वाला, वहां रुक जाओ। तो जैसे संसार में पीछे की तरफ चलते जाएंगे तो किसने बनाया? माता पिता ने बनाया। हम उनके माता पिता को किसने बनाया? उनके माता पिता ने बनाया। उनके माता पिता को किसने बनाया? अरे भाई ये तो बात खत्म होने वाली नहीं है। अब बड़ा है, जो भी माता पिता पहले दिन रहे होंगे उनको किसने बनाया? बीच की यात्रा क्यों करे फालतू में? तो वो कौन रहे होंगे, वहां सवाल जाकर टिकता है। और यदि आप ये मान लो कि ईश्वर को किसने बनाया है, तो फिर अगला सवाल होगा, उस ईश्वर को किसने बनाया है? फिर उस ईश्वर को किसने बनाया है? फिर कहां रुकोगे? कहीं नहीं रुकोगे। तो इसलिए जो मुख्य है वहां रुकेंगे। तो संसार में किसने एक सवाल उठाया, केनेशितम पतति प्रेषितम मन। अब इसमें दो बातें हैं, पतति, ईशितम, प्रेषितम, कई क्रियाएं एक साथ डाल दी। मन एक क्रिया कर रहा है, मन पतति, मन जा रहा है। यहां बैठे आपका मन घर चला गया, गांव चला गया, दुकान चला गया, बेटे में चला गया, कहीं चला गया, मन तो जा रहा है। लेकिन कहता है प्रेषितम मन पतति, लेकिन कहता है प्रेषितम, अपने आप नहीं जाता, क्योंकि मन जड़ है। दुनिया में सारी प्रकृति क्या है? जड़ है। इसलिए जड़ अपने आप तो कुछ नहीं करता, ये तो बात पक्की है। तो इसलिए हो रहा है और करने वाला दिखाई नहीं दे रहा है। जड़ अपने आप कर नहीं सकता है, इसलिए जरूर इसे किसी ने, सड़क में कल एक पत्थर पड़ा था, सवेरे गया तो नहीं मिला, तो दूसरे ने कहा अपने आप चला गया होगा। आप मान लेंगे वो अपने आप जा सकता है? नहीं जा सकता। तो जब अपने आप वो जा नहीं सकता और वो गया है, तो इसका मतलब जरूर किसी ने भेजा है। तो उसमें जाने की क्रिया तो हुई, लेकिन जाने की क्रिया स्वतः नहीं हुई, उस क्रिया को कोई प्रेरणा दे रहा है, इसके द्वारा हुई। तो ये कहता है केनेशितम पतति प्रेषितम मन, ये भेजा हुआ मन जाता है। हमको तो यूं लगता है कि हमारे बिना का यही चला जाता है। हम तो चाहते ही नहीं कि जाए, पर भला आदमी पहले ही गया हुआ होता है। तो लगता तो ऐसा है कि जैसे वो खुद ही जा रहा है, पर खुद तो वो जा नहीं सकता, क्योंकि वो जड़ है। तो जैसे वो जड़ है, आप भेज रहे हैं और आपको उसका भेजना ही महसूस नहीं हो रहा है, तो इससे आगे की बात आपको महसूस न हो तो आश्चर्य क्यों? जब मेरी अपनी चीज जाती हुई देखकर, जो मेरी इजाजत के बिना जा नहीं सकती, और उसमें मुझे अपनी इजाजत का पता ही नहीं लग रहा है। मैंने बच्चे से कब कहा कि बेटा तू वहां जाकर के ये चीज ले आना, वो गया, अगर कहता मैं वो चीज ले आया, बोले तुझे किसने कहा था? वो कहता आपने ही तो कहा था। बोले अच्छा चलो कहा होगा। तो मन जा रहा है, और मैं ये कहता हूं मन मेरे से बिना पूछे जा रहा है। मन कहता है भले आदमी मैं बिना पूछे जा कैसे सकता हूं, मेरे अंदर तो कोई ताकत ही नहीं है। जो ताकत है वो किसी चेतन सत्ता की है। जब मेरी चेतन सत्ता का मुझे भान नहीं है, तो इसके पीछे जो है उसका भान हो जाए, क्यों आग्रह है, क्यों गारंटी है? इतना तो पक्का है कि चेतना के बिना जा नहीं सकता, तो मेरी चेतना के बिना नहीं जा सकता, उसका ही मुझे पता नहीं। तो उसकी चेतना से क्या हुआ है उसका पता पहले कैसे होगा?
पहले तो आपने जो किया है उसका पता करो। जो आपने किया है यदि उसका पता आपको हो जाएगा तो दूसरी बात तो अपने आप पता हो जाएगी। एक क्रिया का मालूम हो जाएगा। घड़ी किसने बनाई, पता लगा ये गुजराती बनाते हैं टंकारा में और वहां से आती है। वहां जाकर पूछा, बोले हाँ जी इस घड़ी में क्रिया मैंने डाली थी, सेल का प्रावधान मैंने रखा था, तब से ये ऑटोमेटिक कहलाने लगी। पहले तो रोज 24 घंटे में चाबी भरनी पड़ती थी, फिर हफ्ते में चाबी भरनी पड़ती थी। अब सेल की भी जरूरत नहीं पड़ती, केवल आपका हाथ हिलता रहता है और सेल चलता रहता है या सूरज के प्रकाश से चलता रहता है। तो धीरे धीरे ये ऑटोमेटिक और अधिक होती गई, लेकिन इसको ऑटोमेटिक बनाने वाला है। तो चला पता लगा कि ये बनाने वाला है, इसने बनाया है। तो जिसने इसको ऑटोमेटिक बनाया है उसको किसने बनाया है? क्या वो अपने आप बना हुआ है? वो क्या अपने आप चल रहा है? पता लगा वो भी अपने आप नहीं चल रहा है, उसको भी कोई चलाने वाला है। तो ये वही बात कह रहा है, केनिशितम, सबसे पहले जो बात आपको दिखाई नहीं दे रही उसके बारे में बात कर रहा है। केनिशितम पतति प्रेषितम मन, ये मन को हम भेजते हैं क्योंकि ये दुनिया में सबसे ज्यादा तेज चलने वाला है। इससे ज्यादा तेज कोई चलता है क्या? अच्छा, इससे ज्यादा ताकतवर भी कोई नहीं है। यस्मिन ऋचा साम यजोंषि यस्मिन प्रतिष्ठिता रथनाभा विवारा, तो सर्वमोतम प्रजासु, ऐसा मन बहुत ताकतवर है, दुनिया में सबसे ताकतवर वस्तु है, लेकिन जड़ है। जड़ है मतलब मजबूत हो, मशीन बहुत अच्छी हो सकती है, कितने हॉर्स पावर की मशीन है। अभी आप टीवी देख रहे थे, ऊर्जा पैदा की जा रही थी, कितनी, मतलब वो पैदा तो ताकत तो है ना, लेकिन वो पैदा किसी और के द्वारा, चेतन के द्वारा की जा रही है। तो वही कह रहा है कि भाई किसकी प्रेरणा से मन विषयों की ओर जा रहा है। अच्छा, इसमें मन हमारी प्रेरणा से जा रहा है मान लिया, लेकिन मन हमारा बनाया हुआ है क्या? मतलब आंख से हम देख तो रहे हैं, लेकिन आंख हम बना सकते हैं क्या? यदि आंख से दिखना कम हो जाए तो बाह्य उपाय करते हैं, बाह्य उपाय करते हैं, आंतरिक उपाय नहीं हो पाते। वो आंतरिक उपाय हमारी व्यवस्था में नहीं है। मैंने पढ़ा पिछले दिनों, एक वैज्ञानिक बोला कि हम एक दूसरी आंख लेबोरेटरी में तैयार करने वाले हैं, क्योंकि पता है इसमें एक काला है, एक सफेद है, एक रेखा है, ये नाड़ियां हैं, कर देंगे। बोले 18 साल लेबोरेटरी में बंद रहा, निकला तो बोले क्या हुआ? बोले अभी बहुत खोज बाकी है, अभी कुछ पता नहीं चला। तो जिससे वो काम ले रहा है, प्रतिदिन काम ले रहा है, उसके बारे में उसे कुछ पता नहीं। जिस मन से काम ले रहा है उसका उसको पता नहीं, जिस आंख से काम ले रहा है उसका उसको पता नहीं। आदमी को कब गंध आनी बंद हो जाती है, कब गंध आने लगती है, उसे पता नहीं। वो थोड़े से कुछ बाल जैसे मसल्स के भाग हैं, वो यदि मर जाएं, गंध आनी बंद हो जाती। तो इंद्रिय जो वस्तु दिखाई दे रही है वो, और वो ताकत जिसके द्वारा प्रकाशित हो रही है वो, दो चीजें हैं। इनकी व्यवस्था आदमी के हाथ में नहीं। मतलब आदमी आंख के रचना को एक बार मोटे रूप में बना दे, लेकिन ज्योति को इसमें कैसे डालेगा? ज्योति इसमें कैसे आएगी? तो ज्योति कौन डालता है? केनिशितम पतति प्रेषितम मन, मन को कौन प्रेरित कर रहा है? और प्रेरित भी किया होगा तो मन को बनाया तो नहीं है हमने, किसने बनाया होगा? केन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्तः, जब दिल धड़कने लगा होगा, चाहे वो गर्भ में धड़का और नाक चली तो बाहर आने पर चली, पहली बार प्राण लिया होगा, तो वो कैसे आया होगा? उसकी पहल किसने की होगी? आप कहते हो ना कि बच्चा रोना चाहिए, क्यों रोना चाहिए मालूम है? नहीं, ऐसा होता है कि वो रोता है तो फेफड़े खुलते हैं। मतलब वो रोना इसलिए चाहिए कि वो सांस लेने की कोशिश करता है, तो सांस, जैसे कोई दमे का मरीज हो ना, तो वो मुंह कब खोलता है? उसको ऐसा लगता है कि उसके प्राण जो है ना अभी पूरे जा ही नहीं रहे, सांस अंदर नहीं जा रहा है, वो सांस लेने के लिए कुछ कोशिश करता है, तो वो
कोशिश करता है तो नाक से नहीं आती तो मुंह से लेने की कोशिश करता है। तो वो जब कोशिश करता है तो मसल सिकुड़ते और फैलते हैं। तो उसके जो प्रयास है वो रोना है। आप क्या समझते हो? वो दुखी दुखी उस रूप में तो है कि सांस नहीं आ रहा इसलिए दुखी है, लेकिन वैसा कोई दुख के मारे नहीं रो रहा। वो रोना जो है पहला श्वास लेना है। वो जो पहला श्वास लेने की क्रिया है वो किसके कारण से हुई? वो नहीं रोया तो आप क्या कर लोगे? आप रोने लगोगे और कुछ नहीं करोगे। किसी न किसी को तो रोना है। वो नहीं रोया, आप रोओगे। तो वो कहता है कि ये जो रोना है ये पहली बार प्राण ने जो गति की है, बोले ये किसने की है? केन प्राण प्रथम प्रैति युक्त। प्रैति प्रैति भली प्रकार जाना, सम्यकतया एति, एति मतलब गच्छति, तो प्रैति मतलब सम्यकतया गच्छति, मतलब ये प्राण सम्यक गति कर रहा है। ये किसके कारण से कर रहा है? इसको गति देने वाला, प्राण को पहली बार चलाने वाला कौन है? मतलब पहिया घूमेगा, मशीन का रोज घूमेगा, लेकिन पहली बार, पहले वो मोटर होती थी ना जिसमें ऐसे 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 करते थे इंजन में, वो बड़ा सा एक सरिया डाल करके, नहीं ये बच्चों को नहीं मालूम, पुरानी गाड़ियां होती थी ना जो आज बटन से काम होता है, पहले वो उससे होता था। हाँ। तो वो एक बार ऐसे 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 कर देता था तो फिर इंजन चलता रहता था। तो वो जो पहली बार करना है वो किसने किया इस दुनिया में? तो प्रकेन प्राण प्रथमा प्रैति युक्त केनेशिताम वाच्यम इमाम वदंती। हम वाणी तो बोलने लगते हैं, बच्चे को बच्चा बोलने लगता है, हम सोचते हैं तो सामान्य बात है, लेकिन कैसे बोलने लगता है? ये वाणी जो है ये मनुष्य की बनाई हुई थोड़ी है, मतलब इसका जो उपकरण है वो हमने थोड़े ही बनाए हैं। उसका बनाने वाला तो हम तो केवल प्रयोग करता है, केवल उपयोग करता है, बाकी हमको कुछ पता नहीं। साहब जो है गाड़ी जरूर उन्होंने 10 लाख की खरीदी है, बैठ के सैर भी कर रहे हैं, कह भी रहे हैं गाड़ी मेरी है, और गाड़ी जंगल में खड़ी हो गई तो फिर उनकी है तो कर लो ना, ठीक कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। फिर मिस्त्री को बुलाते हैं, एक मिस्त्री कहता है मेरे बस का नहीं, इसमें तो वो इंजन का कौन सा काम है वो मैं नहीं जानता, उसको बुलाओ। इलेक्ट्रिक का है तो मैं कर लूंगा, लेकिन ये तो मैकेनिकल है तो ये तो कोई और करेगा। तो वो कहता है गाड़ी मेरी जरूर है पर मुझे आता कुछ नहीं सिवाय बैठने से। ये गाड़ी बिल्कुल ऐसी है, ये गाड़ी मेरी है, फिर आता पता मुझे कुछ भी नहीं है। बाल उड़ जाते हैं, दुखी होता रहता है, 4 बाल है उन्हीं को यूं यूं करता करता नहीं। अब सोचने की बात है, वो उसको मतलब उसका है ना ये, तो ठीक कर ले। लेकिन जैसे मशीन ठीक करने के लिए मैकेनिक के पास जाना पड़ता है, वैसे ही यदि मेरी कोई चीज गड़बड़ हो जाए तो उसका मैकेनिक, छोटा मोटा तो डॉक्टर है लेकिन बड़ा तो वो नहीं है, बड़ा तो वही हो सकता है जिसने इसको बनाया हो, तो वो बनाने वाला तो नहीं है यहाँ पर। तो इसलिए वो कहता है केने शीताम वाच्यम इमाम वदंती। और बड़ी कमाल की बात है, पिछले दिनों एक बड़ी रोचक बात हुई जी, जहाँ रामचंद्र देहलवी के उसमें भी थी वो बात, और वो हमारे तपेंद्र जी के पिताजी भी एक बात बड़ी अच्छी कहा करते थे। वो कहने लगे कि बच्चे को भगवान ने बोलना क्यों नहीं सिखाया। हुआ क्या कि पंडित जी थे आर्य समाज दीवाना हॉल में या सीताराम बाजार में रहते थे, उनका बच्चा रात भर रोता रहा तो उन्होंने सोचा पेट में दर्द है, उसका पेट ही मलते रहे। सवेरे डॉक्टर के पास गए तो बोले पंडित जी आप तो वेद मंत्र बोला करो, इसके कान में दर्द है, आप रात भर पेट ही मलते रहे। बड़ा मतलब बच्चा अपना खुद ने पैदा किया और उसे ये पता नहीं कि दर्द इसके पेट में है कि दर्द इसके कान में। क्या है तुम्हारा, क्या जानते हो इसके बारे में? मतलब तुम कहते हो हमने बनाया और उसके बारे में जानते कुछ नहीं। तो कहने लगे पंडित जी कितना अच्छा होता है बच्चा बोलने लगता तो रात भर दुखी तो नहीं होना पड़ता। पंडित जी बोले इसलिए जो नहीं बोल सकते ना उनकी पीड़ा का ध्यान रखा करो। जो जानवर नहीं बोल सकते उनकी पीड़ा का भी ध्यान रखा करो। इसलिए भगवान ने बच्चों को बिना बोलने वाला बनाया है, ताकि तुम्हारे अंदर एक संवेदना पैदा हो, तुम्हारे अंदर एक सोच पैदा हो। तो ये जो वाणी का उद्गम है ये हमारी मर्जी से नहीं हो रहा है, हमारी इच्छा से नहीं होता है। ये किससे होता है? अरे जिससे होता है वो है। मानने में क्या परेशानी है?
तो केनेशिताम वातमिमाम वदंती चक्षुश्रोत्रम कौ देवो युनक्ति। आंख से कौन दिखवा रहा है? देख तो हम रहे हैं, लेकिन देखने की ताकत किसने दी है? सुन हम रहे हैं, लेकिन सुनने का सामर्थ्य किसने दिया है? कितनी आसान बात है। जैसे इस बिल्डिंग को देखते हो, किसने बनाई है तो ढूंढ लेते हो, तो भले आदमी वो भी तो वही है जिसने ये बनाया है। इस आसान सी बात को ढूंढने में परेशान क्यों होते हो? तो ये बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं, इसको याद करना। केनेशितम पतति प्रेषितम मनः केन प्राणः प्रथमः प्रैतियुक्तः केनेशितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रं तौ देवो युनक्ति। श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्वाचोह वाच्यं सौ प्राणस्य प्राणः चक्षुश्च चक्षुरतिमुच्य धीरा प्रेत्यस्माल्लोकादमृता भवन्ति। आगे की बात कल दोहराएंगे। धन्यवाद। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जैसे कबूतरों पर वेद मंत्र का असर नहीं होता ना,